महाराजगंज में कथित गौमांस बरामदगी का मामला, एक व्यक्ति हिरासत में, जांच के लिए नमूना भेजा गया। सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत के गौर बाजार स्थित हनुमान मंदिर के समीप सुबह कथित रूप से गौमांस बरामद किए जाने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को भारी मात्रा में संदिग्ध मांस के साथ पकड़ने का दावा किया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बाबर अली निवासी घर चौकी हसन, थाना जीबी नगर के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर महाराजगंज थाने को सौंप दिया है। सरस्वती पूजा के अवसर पर हुई इस घटना को लेकर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। बजरंग दल के बिहार झारखंड संयोजक जन्मेजय ने आरोप लगाया कि पकड़े गए मांस को लेकर जब कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की तो उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को धमकाने और गलत मुकदमे में फंसाने की बात भी कही गई। जन्मेजय ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की सूचना सिवान पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बरामद मांस को विधिवत जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मांस किस पशु का है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तरफ लगातार गौ हत्या करने वाले गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं। आज गौ मांस पकड़ा जा रहा है और प्रशासन और पुलिस का क्या रवैया है देखने को। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी तुरंत हमारी जैसे ही सूचना मिला, वहाँ के हमारा जिला का गौरक्षा प्रमुख आयुष जो है महाराजगंज प्रखंड के बलिया पंचायत के आपको गौर बाजार के पास, गौर बाजार में एक हनुमान मंदिर है, उसके पास एक हुसैना बाजार का हुसैना का बड़हरिया का हुसैना का रहने वाला एक गौ तस्कर लगभग बोरों में लगभग 25-30 केजी गौ मांस लेकर के, बड़े बड़े लोथड़े मांस का लोथड़ा जो है लेकर के जा रहा था। तो कार्यकर्ताओं को सूचना मिली तो उस संदर्भ में कार्यकर्ता ने उसको पकड़ा, प्रशासन को बुलाया और प्रशासन ने उसको लेकर के दफनाने का काम। और जब एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई तो एसपी साहब ने कहा कि इसको फॉरेंसिक जांच के लिए गया है और तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं जिला के डीएम साहब, जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और महाराजगंज अनुमंडल सदर एसडीएम और उधर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इस पर तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो अगर बजरंग दल। दूसरी बात, जितने भी थाना प्रभारी हैं सीवान जिले के, कहीं हमारे आज लगभग 2 महीने के अंदर लगभग 200 गाय और बैल को हमारे कार्यकर्ताओं ने बचाया है। ये निरंतर सीवान के अंदर बढ़ता जा रहा है। भेष बदल करके उस समाज के लोग जो हैं हिंदू वस्त्र पहन करके, भगवा वस्त्र पहन करके घरों में जा करके, ऐसे अभी 3 दिन पहले दरौली के अंदर एक घटना घटी है। ये कहीं ना कहीं सीवान जिले को जलाने की स्थिति में है। बताइए, गौमांस इतने स्तर पर पकड़ा जाना, और वो भी सरस्वती पूजा का समय चल रहा है, पर्व का समय चल रहा है, वो भी मंदिर के पास। कहीं अगर इनकी मंशा ऐसी रही कि गौमांस का टुकड़ा को फेंक करके और इस प्रकार का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम अगर कहीं ना कहीं हो रहा है, तो मैं प्रशासन से, जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं किसी भी जिले के अंदर, बिहार के अंदर हो रही है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं लोकल, जो महाराजगंज के थाना प्रभारी ने कुछ उन्हें ऐसे परेशान करने की, देखिए, थाना प्रभारी महोदय के पास बुला करके धमकाया गया है थाना प्रभारी के द्वारा कि बजरंग दल वाले तुम लोग ऐसे ही करते हो, वो गाय बेच रहा है, गौमांस ये बीफ बेच रहा है, कोई आदमी काट के थोड़ी बेच रहा है। इस प्रकार का अब प्रमाण है, इसका खोजेंगे तो कहीं हमारे पास रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता के सामने वहाँ के थाना प्रभारी, महाराजगंज के थाना प्रभारी ने बुला करके हड़काया है। अब ये जानकारी नहीं है, कोई समथिंग चौधरी जी हैं वहाँ, और मैं उस थाने प्रभारी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का अपशब्दों का उपयोग नहीं करें। आप अगर थाना प्रभारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून को आप हाथ में लीजिएगा। मैं निवेदन करूंगा आपसे, यह आग्रह भी करूंगा कि शब्दों को संयमित रख करके किसी भी व्यक्ति, आम आदमी हो चाहे हमारा जिला का कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार के कृत्य करेगा तो कानून इस देश के अंदर सबके लिए, वो पदाधिकारी हो या आम आदमी हो। इसलिए निवेदन करूंगा ऐसे लोगों से, शब्दों का उपयोग सही करें, नहीं तो हमको चरणबद्ध आंदोलन करना पड़ेगा और उसके आंदोलन के बाद क्या होगा ये आप समझ सकते हैं।